उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपनी अनूठी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने साइकिल से मथुरा शहर में भ्रमण कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। वहीं बीती रात उन्होंने मथुरा वृंदावन की खाक छानी और मथुरा के तिलक द्वार पर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सड़क पर ही उन्होंने एसपी सिटी और सीओ सिटी के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की और कोतवाली के अपराध रजिस्टरों का अवलोकन किया। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब देने और उन पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्राफा बाजार की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त बनाने को कहा। साथ ही शहर के एंट्री पॉइंट्स और मुख्य बाजारों में हाईटेक कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मियों का हाल जाना और उन्हें बेहतर इलाज प्रदान किए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए ऊर्जा मंत्री ने बागपत शराब कांड सहित विभिन्न समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार सख्ती से आरोपियों पर कार्यवाही कर रही है। कंगना मामले को लेकर उन्होंने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हक की लड़ाई लड़ने वालों और बुजुर्गों पर हमलावर है उद्धव सरकार। इसका खामियाजा आने वाले समय में उसे भुगतना पड़ेगा। यमुना प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है कि आगामी 31 मार्च के बाद यमुना में एक बूंद भी सीवर का गंदा पानी न जाने पाए। श्रीकांत शर्मा अन्य विभिन्न विषयों पर भी खुलकर बोले। देखिए, सरकार की प्राथमिकता में है यमुना का शुद्धिकरण। इसलिए जो गंदे नाले हैं मथुरा वृंदावन के, उनको टैप किया जा रहा है, वो पानी यमुना में ना जाए। दूसरा, पूरे 84 कोस का चौमुखी विकास, इसमें वृंदावन, मथुरा और 84 कोस की जो हमारी परिक्रमा है, सरकार का पूरा फोकस है कि यहाँ अधिक से अधिक तीर्थयात्री आएँ और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और ये सब हमारी भगवान कृष्ण की नगरी है, राधे जी की नगरी है। तो सरकार की प्राथमिकता में यहाँ का चौमुखी विकास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ ब्रिज विकास बोर्ड का गठन किया है और उसके तहत यहाँ विकास के कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं। अभी टोपुअर में 22 गलियों का संधिकरण का कार्य चल रहा है और उससे जो लगती गलियाँ हैं, लगभग 22 और गलियाँ हैं, उनमें नगर निगम अपना काम कर रहा है। तो पूरे इस पवित्र स्थान में, पवित्र क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे, गंदा पानी यमुना में ना जाए और यहाँ तीर्थयात्री जो आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो। तो जितना बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम यहाँ तीर्थयात्रियों को दे सकें, भगवान कृष्ण के भक्तों को दे सकें, इसी का प्रयास सरकार का है। हाँ, मंत्री जी, अभी यमुना शुद्धिकरण को लेकर भी अभी आपने डायरेक्शन दिया कि नाले टेप हों, तो इसको लेकर के क्या आपकी रणनीति? उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है और जैसा मैंने कहा कि अगले वर्ष यानी कि 31 मार्च तक पूर्ण रूपेण एक पानी की ड्रॉप भी जो सीवर का पानी है वो यमुना में ना जाए, इस तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हाँ मंत्री जी, मुंबई में शिव सैनिकों द्वारा जो एक बुजुर्ग की पिटाई की गई, उसके बाद लगातार शिवसेना का जो व्यवहार अब तक जो आया है सरकार में रहकर, बहुत अनमेच्योर एक मुख्यमंत्री की तरह श्रीमान उद्धव ठाकरे जी आए हैं, जहां उनको एक तरफ पूरे दुनिया में कोरोना से सब लोग लड़ रहे हैं, वो वहीं बुजुर्ग लोगों को उनके जो गुंडे हैं वो पिटाई कर रहे हैं। एक महिला के साथ मतलब एक तानाशाह रवैया वो अपना रहे हैं। मतलब जिस आदमी के फ़ोन से उनके घर पर सुरक्षा बढ़ जाती है, उसका घर नहीं तोड़ेंगे दाऊद का, लेकिन एक महिला जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, मैं कहूँगा कि मान सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, इस देश के अंदर आज़ादी है सबको अपनी बात कहने की। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसका मतलब है कि आप उनका घर तोड़ देंगे। तो ये तानाशाह रवैया है शिवसेना सरकार का, और इसलिए आने वाले समय में उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा।